अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मम्मी प्लानट। आप सबको मम्मी प्लानट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मम्मी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मटन अचारी हांडी की रेसिपी की ख़ास बात क्या है? रेसिपी की ख़ास बात ये है, मिनटों में तैयार हो जाएगी, बहुत ही जल्दी से बनेगी। और इससे पहले आपने ये रेसिपी इस तरीके से बिल्कुल भी ट्राई नहीं की होगी। तो क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए आपने वीडियो में बंधे रहना है। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन अचारी हांडी बनाने के लिए 1 किलो मटन लेना है। मटन मैंने बोंग का लिया है, मछली का गोश्त लिया है। इससे मटन अचारी हांडी बहुत ही जूसी मज़ेदार बनेगी। और थोड़ा सा मैंने गोश्त जो लिया है वो फ़ैट वाला लिया है। पर्सनली मेरे घर में फ़ैट वाला जो गोश्त होता है वो बहुत पसंद किया जाता है और अचार गोश्त में ये बहुत अच्छा लगता है। आपने इसको सिंपल पानी में 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल होने के लिए रख देना है। मैंने एक दिन पहले ही बॉईल कर लिया था। और बहुत ही कम स्पाइसेस जाएंगे और सीक्रेट मसाला है शान का अचार गोश्त, जो कि बिगनर्स के लिए तो बहुत ही आसानी होने वाली है। अचार गोश्त में इसमें इस्तेमाल करूंगी, लेकिन क्या तरीका है उसके लिए आप वीडियो में बंधे रहें। टमाटर लेने हैं आपने 4, इसको मैंने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन फ्रेश लिया था मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां। अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा लिया था। 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन कुटा हुआ मैं इसमें ऐड करूंगी। गोश्त देख सकते हैं ये मैंने बॉईल कर फ्रिज में रखा हुआ था और नेक्स्ट डे में इसकी बना रही हूँ मटन अचारी हांडी। तो इस तरीके से बहुत ईजी हो जाता है और आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर देते हैं। और कोई भी गेस्ट आ रहे हों, कुछ भी हो, अचानक से क्रेविंग हो जाए तो आप लोग इसी तरीके से फटाफट बस गोश्त निकालें, माइक्रोवेव में उसको थोड़ा सा डीप फ्रोज करें और कोई भी अच्छी सी रेसिपी आप इससे बना सकते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, बॉयल गोश्त इसमें ऐड कर दिया। जब मैंने गोश्त को बॉईल किया तो जो इसकी यखनी है इसके अंदर ही मैंने ड्राई कर दी थी। यखनी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इससे गोश्त के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। गोश्त जब अच्छे से टेंडर हो जाएगा आप इसे फ्रिज में रख लें, या फ्रेशली आप इसको बनाना चाह रहे हैं तो फ्रेश भी बना सकते हैं। अदरक लहसुन सबसे पहले ऐड करा है, देख सकते हैं दोबारा से अदरक लहसुन ने भी अपना पानी थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया है, गोश्त ने भी कर दिया है। तो आपने इतनी देर, क्योंकि गोश्त के अंदर थोड़ी सी अपनी यखनी मौजूद थी, इसलिए आप देख सकते हैं इसमें ऐसा थोड़ा सा जो आपको पानी दिख रहा है वो टमाटर का पानी है और गोश्त का अपना यखनी का पानी है, जो कि हाफ़ कप बच गया था। जब आप बॉईल करेंगे हाफ़ कप रह जाए तो बस आपने उसको छोड़ देना है, बिल्कुल आपने खुश्क नहीं कर देना या फिर यखनी ज़ाया नहीं करनी। 4 टमाटर चॉप किए हुए मैंने इसमें ऐड किए हैं और अचार गोश्त का मसाला 1 टीस्पून आपने ऐड करना है। 1 टीस्पून आपने ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। हल्दी गई है इसमें 1/2 टीस्पून और सारे मसाले ऐड कर आपने इसे थोड़ी सी देर पकाना है। और इसमें मैंने क्रश धनिया भी डाला है, कुटा हुआ धनिया पाउडर नहीं, कुटा हुआ, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और अगर आप सारा मसाला अचार गोश्त में डाल देते, अचार गोश्त वाला मसाला, तो वो इतना अच्छा हांडी का टेस्ट नहीं आता। दही लिए मैंने 1 कप, अच्छे से आपने इसको फेंट लेनी है, इसमें कोई दाना मौजूद नहीं हो। और आपने इस स्टेज पर दही भी ऐड कर देनी है। देख सकते हैं इसमें टमाटर का, गोश्त का अच्छा खासा पानी है। अगर हम अचार गोश्त बनाते तो ये बिल्कुल ड्राई होता, लेकिन हम बना रहे हैं अचारी हांडी तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। लेकिन ये कि अचारी हांडी बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनती है। बाकी का जो मसाला पैकेट का बचा था वो मैंने एक प्लेट में ऐड कर दिया, यानी ये 3 टेबल स्पून होगा, 2 टेबल स्पून भरकर होगा। लेमन जूस में इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 लेमन जूस, और इनकी जो बीज होंगे वो आप रिमूव कर दिएगा। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और मोटी वाली आपने हरी मिर्चें लेनी है और उसमें आपने इसको फिलअप करना है। देख सकते हैं सिंपल ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि नमक इसमें ऑलरेडी मसाले में बहुत ज़्यादा होता है
और गोश्त को बॉईल करते हुए मैंने नमक ऐड कर दिया था। अगर आप लोग नमक ज़्यादा खाते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिएगा। नमक मेरे घर में कम खाया जाता है, इसलिए मैं नमक इतना ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। तो बस आपने अचार गोश्त का जो मसाला है आपने हरी मिर्चों के अंदर ऐड करना है। पहले हरी मिर्ची को कट करना है और बीज रिमूव करने हैं और फिर आपने मसाला इसके अंदर फिलअप करना है। सिंपली और मोटी वाली मिर्ची लेनी है, बारीक नहीं लेनी। देख सकते हैं आप, कोई इसके अंदर मिर्ची के दाने मौजूद नहीं है। मिर्ची के दाने मौजूद होंगे तो वो फ्लेवर अच्छा नहीं देंगे, मिर्ची खाने में कड़वी लग सकती है। तो इसी तरीके से आपने 5 से 6 हरी मिर्चें फिलअप कर रख लेनी। और ये मसाला अभी आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। क्या करना है वो मैं आपको आके बता देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये मटन अचारी हांडी बनेगी। और जो मसाला बच गया था जिसमें हमने लेमन भी ऐड करा था, वो भी आपने लास्ट में 1 टीस्पून के बराबर, उससे भी बल्कि कम ही होगा, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून पैकेट की क्रीम। क्रीम से ही हांडी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर अचार गोश्त बनाना होता तो मैं इसमें क्रीम बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, बस लास्ट में आपने क्रीम ऐड करनी है। और ग्रेवी आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करनी। हांडी में ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और अच्छी भी लगती है। तो लास्ट में ये बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, पकते पकते ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। मज़ीद इसमें अभी ऑयल ऊपर आ गया और भी ज़्यादा इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। आपने जितनी देर इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाए आपने तब तक हरी मिर्ची ऐड नहीं करनी। ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर आप हरी मिर्ची ऐड करें। और आपने इस तरीके से हरी मिर्ची ऐड करनी है, हाफ़ मसाले के अंदर, हाफ़ मसाले से ऊपर। और आपने इसको प्रॉपर कुक नहीं करना, एकदम सॉफ्ट नहीं कर लेनी। सिर्फ आपने इसको 2 मिनट लाइक विद इन 60 सेकेंड्स, 1-1.5 मिनट में ये डन हो जाती हैं हरी मिर्ची। और ये इसकी ही हीट स्टीम में बहुत अच्छे से पक जाती हैं। तो बस आपने लास्ट में 1 से 2 मिनट देने हैं, रेडी हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा और आप इसको सर्व करें। मटन अचारी हांडी को इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी डिफरेंट बनती है। आप घर वालों के लिए वही सिंपल सी कढ़ाई बना बना कर अगर थक गए तो ये मेरी सिंपल सी रेसिपी लाजमी ट्राई करें। कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा लाजवाब और डिफरेंट सा इसका टेस्ट आ रहा होता है। लास्ट में गार्निश करें हरे धनिए के साथ, बारीक कटी हुई अदरक के साथ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है मटन अचारी हांडी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने ही खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। मुझे अपनी प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं किया करें। लास्ट में आज देखें फसी का रिव्यू। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा फसी आज आप रिव्यू दो और बताओ कैसा बना है। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत लाजवाब और उम्दा ये अचार गोश्त बना है। आज तो मैंने सोचा मैं रिव्यू दूंगा ही। मम्मी ने इतना मज़े का सालन जो बनाया था, मम्मी मज़ा आया। अगर आपको भी मज़ा आया तो मम्मी प्लान को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल दबा के ऑल कर दें ताकि हमारी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती हैं।